नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सुर गंगा में। आज के इस वीडियो में हम संगीत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण शब्दों और उनकी परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। ये शब्द संगीत की दुनिया को समझने और इसे गहराई से सीखने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो चलिए संगीत की इस खूबसूरत यात्रा की शुरुआत करते हैं। संगीत आम बोलचाल की भाषा में संगीत से केवल गायन समझा जाता है, परंतु ऐसा नहीं। पंडित शारंगदेव जी लिखित संगीत रत्नाकर में कहा गया है, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, अर्थात गायन, वादन और नृत्य ये तीनों मिलकर संगीत कहलाते हैं। वास्तव में ये तीनों कलाएं यानी गाना, बजाना और नाचना एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, किंतु स्वतंत्र होते हुए भी गान के अधीन वादन तथा वादन के अधीन नर्तन है। प्राचीन काल में इन तीनों कलाओं का प्रयोग अधिकांशतः एक साथ ही हुआ करता था। संगीत की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है, संगीत वह ललित कला है जिसमें स्वर और लय के द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। नाद संगीत उपयोगी ध्वनि को नाद कहते हैं। संगीत रत्नाकर में शारंगदेव जी ने नाद के दो प्रकार माने हैं, पहला अनाहत नाद और दूसरा आहत नाद। अनाहत नाद जो नाद केवल अनुभव से जाना जाता है और जिसके उत्पन्न होने का कोई खास कारण न हो, यानी जो बिना संघर्ष के स्वयंभू रूप से उत्पन्न होता है, उसे अनाहत नाद कहते हैं। जैसे दोनों कान जोर से बंद करने पर अनुभव करके देखा जाए तो घन घन की आवाज़ सुनाई देती है। और दूसरा है आहत नाद, जो कानों से सुनाई देता है और जो दो वस्तुओं के संघर्ष या रगड़ से पैदा होता है, उसे आहत नाद कहते हैं। नाद की तीन विशेषताएं हैं। पहला, नाद का छोटा या बड़ा होना। संगीत उपयोगी ध्वनि को हम धीरे से उत्पन्न कर सकते हैं अथवा जोर से। धीरे से उत्पन्न की गई ध्वनि को छोटा नाद और जोर से उत्पन्न की गई ध्वनि को बड़ा नाद कहते हैं। छोटा नाद कम दूरी तक और बड़ा नाद अधिक दूरी तक सुनाई पड़ता है। नाद के छोटा या बड़ा होने की स्थिति को तीव्रता कहते हैं। दूसरी विशेषता, नाद की ऊंचाई अथवा निचाई। गाते बजाते समय हम यह अनुभव करते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, स्वर ऊंचा होता जाता है। इसका कारण यह है कि नाद की ऊंचाई निचाई उसकी आंदोलन संख्या पर आधारित है। प्रति सेकंड अधिक आंदोलन संख्या होने से नाद ऊंचा होता है और कम होने से नाद नीचा होता है। तीसरी विशेषता, नाद की जाति अथवा गुण। नाद की जाति से यह मालूम होता है कि जो आवाज़ आ रही है वह किसी मनुष्य की है या किसी वाद्य से निकल रही है। उदाहरण के लिए, तबले की ध्वनि सुनकर हम यह कह देते हैं कि यह ध्वनि तबले की है। इसका कारण यह है कि नाद की जाति प्रत्येक वाद्य में भिन्न भिन्न होती है। श्रुति वह नाद जिसे हम स्पष्ट रूप से सुन सकें, समझ सकें तथा किन्हीं दो नादों के बीच का अंतर स्पष्ट कर सकें, श्रुति कहलाता है। श्रुति की संख्या 22 है एवं उनके नाम तीव्रा, कुमुद्वती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रका, प्रसारिणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपिनी, आलापिनी, मदंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा, शोभिनी है। श्रुतियाँ मुख्यतः दो प्रकार की मानी गई हैं। पहला, स्वरगत श्रुतियाँ। 22 श्रुतियों पर स्थापित स्वरों को स्वरगत श्रुतियाँ कहते हैं। और दूसरा, अंतर्गत श्रुतियाँ। इन 22 श्रुतियों के बीच सूक्ष्म अंतर को अंतर्गत श्रुतियाँ कहते हैं। श्रुतियों की स्थापना सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में की। प्राचीन श्रुति विभाजन आज के काफी थाट के समान था, परंतु आधुनिक श्रुति विभाजन बिलावल थाट के समान है। 22 श्रुतियों में से मुख्य 12 श्रुतियों को स्वर कहते हैं, अर्थात इन 22 श्रुतियों में से जो श्रुतियाँ किसी राग विशेष में प्रयुक्त होती हैं वे स्वर कहलाते हैं। जब किसी अन्य राग में इन स्वरों के अतिरिक्त अन्य श्रुतियाँ काम में ली जाती हैं
तो जो श्रुतियाँ अब काम में आई वे स्वर बन गई, और जो स्वर छोड़ दिए गए वे पुनः श्रुतियाँ बन गईं। इन स्वरों के नाम हैं षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। व्यवहार की सरलता के लिए इन्हें क्रमशः सा, रे, ग, म, प, ध और नी कहा जाता है। स्वर मुख्यतः दो प्रकार के हैं, पहला शुद्ध स्वर और दूसरा विकृत स्वर। शुद्ध स्वर 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वरों को शुद्ध स्वर कहते हैं। दूसरे शब्दों में जब स्वर अपने निश्चित स्थान पर रहते हैं तो शुद्ध स्वर कहलाते हैं। विकृत स्वर 5 स्वर ऐसे होते हैं जो शुद्ध तो होते ही हैं, साथ ही साथ विकृत भी होते हैं, अर्थात जो स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा उतर जाते हैं अथवा चढ़ जाते हैं वे विकृत स्वर कहलाते हैं। विकृत स्वर के भी दो प्रकार हैं, पहला कोमल विकृत स्वर और दूसरा तीव्र विकृत स्वर। कोमल, जब कोई स्वर अपने शुद्ध अवस्था से नीचा होता है तो उसे कोमल विकृत स्वर कहते हैं। रे, ग, ध और नी ऐसे स्वर हैं जो कोमल तो हैं ही एवं शुद्ध भी हैं। तीव्र विकृत स्वर, जब कोई स्वर अपनी शुद्ध अवस्था से ऊपर होता है तो उसे तीव्र विकृत स्वर कहते हैं। म अर्थात मध्यम ही ऐसा स्वर है जो शुद्ध होने के साथ साथ तीव्र भी होता है। स्वरों को एक और दृष्टिकोण से भी विभाजित किया गया है, पहला चल स्वर और दूसरा अचल स्वर। जो स्वर शुद्ध होने के साथ साथ विकृत भी होते हैं जैसे रे, ग, म, ध और नी, वह चल स्वर कहलाते हैं, और दूसरा अचल स्वर वे स्वर जो सदैव शुद्ध होते हैं, कभी भी विकृत नहीं होते, वह अचल स्वर कहलाते हैं, जैसे सा और प। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।